नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम हुमायूं के संपूर्ण इतिहास के बारे में देखा था और आज की वीडियो में हम हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में जानेंगे कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर ने किस प्रकार शासन किया। क्योंकि उस समय अकबर छोटा था। छोटी सी उम्र में क्या अकबर अच्छा शासक बन पाया या नहीं, या अच्छा शासन कर पाया या नहीं, उन तमाम बातों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि छोटा सा लड़का जो 13 वर्ष का है, क्या वो अच्छा शासन कर पाएगा या नहीं। ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो हम उसी के बारे में देखेंगे कि अकबर छोटी सी उम्र से लेकर और छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुगल साम्राज्य को कैसे चलाया। उन तमाम बातों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो 1556 से कुछ कदम पीछे जाकर देखते हैं, जहां अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट किला सिंध में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो का पुत्र था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक लगभग 49 सालों तक उन्होंने राज किया था। और अगर अकबर के बचपन की बात की जाए तो अकबर का पालन पोषण उनके चाचा अस्करी मिर्जा ने किया था। शायद यही कारण रहा होगा कि अकबर पढ़ लिख नहीं सका। जी हाँ, अकबर अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि उसका पालन पोषण अस्करी मिर्जा ने किया था, जो अकबर के चाचा थे। शायद उन्होंने अकबर को पढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया था होगा। अकबर सिर्फ सैन्य शिक्षा ले सका, लेकिन जो शिक्षा लेनी थी वो नहीं ले सका, सिर्फ सैन्य शिक्षा ले सका था। तो आपका सवाल यही होगा कि अगर अकबर पढ़ा लिखा नहीं था तो इतना बड़ा शासन कैसे चलाया होगा। तो आप चिंता ना करें, आप वीडियो पूरा देखिए, आपका वीडियो के अंत तक आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ, और ऐसा माना जाता है कि अकबर का काफ़ी समय आखेट, दौड़, कुश्ती, द्वंद्व आदि में बीतता था। ठीक है, और उसकी शिक्षा में कोई रुचि नहीं रही। अकबर पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन जब भी उसको पुस्तकें या उनके महाजनों की पुस्तकें पढ़नी होती थी तो एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता था और उन्हें कहता था कि पढ़कर सुनाओ। जी हाँ, अकबर सिर्फ सुनकर ही शिक्षा ग्रहण किया करता था। एक व्यक्ति उसे पढ़कर सुनाया करता था और अकबर सुनकर ही शिक्षा ग्रहण किया करता था। जब अकबर 8 साल का हुआ तब हुमायूं का ध्यान अकबर की ओर गया और अकबर को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की। एक शिक्षक नियुक्त किया जो अकबर को पढ़ाने के लिए आया था, पर वो शिक्षक अकबर को पढ़ा लिखा नहीं सका। तो फिर इसके बाद हुमायूं ने एक और शिक्षक नियुक्त किया, वो भी अकबर को पढ़ा लिखा नहीं सका। इसके बाद और तीसरा शिक्षक नियुक्त किया, वो भी अकबर को पढ़ा लिखा नहीं सका। ऐसे कई सारे शिक्षक अकबर को शिक्षित नहीं कर पाया। हर शिक्षक असफल रहे, कोई भी अकबर को पढ़ा लिखा नहीं सका, क्योंकि अकबर को पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी और कुत्ते पालने में अधिक रुचि रही थी। और कहा जाता है कि जब अकबर सोने जाता था तो एक व्यक्ति उसे पढ़कर सुनाया करता था। समय के साथ अकबर एक परिपक्व और समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रही। अब हम आगे देखेंगे कि अकबर महान था या नहीं। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खान ने अकबर को उत्तराधिकारी हेतु तैयार किया था और 14 फरवरी 1556 को अकबर का 13 वर्ष की उम्र में राज तिलक हुआ था। किसी बुक में 14 वर्ष भी मिलेगा। ठीक है, यह सिकंदर शाह सूरी से चल रहे युद्ध के दौरान हुआ था। 13 वर्ष अकबर का एक नवनिर्माण मंच पर राज तिलक हुआ था। ये मंच आज भी बना हुआ है। फारसी भाषा में उन्हें शहंशाह नाम से पुकारा जाता था। उस समय पूरा राज्य बैरम खान के संरक्षण में था। उस समय जब अकबर का राज तिलक हुआ था, उस समय मुगल राज्य केवल काबुल से दिल्ली तक ही फैला हुआ था। कहाँ से? केवल काबुल से लेकर दिल्ली तक ही फैला हुआ था मुगल साम्राज्य। इसके साथ ही अनेक समस्याएं आई थी, लेकिन अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं को हल कर लिया। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध अकबर की सेना और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 1556 में पानीपत की जीत में मुगलों की सत्ता में वापसी हो गई थी। बंगाल का सारा क्षेत्र जो हेमू के कब्जे में था, उस पर अकबर को कब्जा करने के लिए करीबन 8 साल लगे थे। इस बीच मालवा को 1562, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को
1581 कश्मीर को 1586 में और खानदेश को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया।